नमस्कार दोस्तों। अब आज आपके साथ मैं प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में क्या अबनॉर्मल है जिसके लिए अपने को अलर्ट होना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी जिसे कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही, दैट इज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथा, पाँचवा और छठा महीना, 4th, 5th, 6th मंथ में आप लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। तो पहले तिमाही में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, उल्टियाँ होना बहुत कॉमन चीज़ है, सबको होती है। लेकिन अगर दिन भर में 5 या 6 से ज़्यादा बार आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको बहुत घबराहट हो रही है उसके बाद, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। या आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आपकी यूरिन की मात्रा थोड़ी कम हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको ज़रा सी भी ब्लीडिंग हो, अगर एक दाग भी लगे, स्पॉटिंग भी हो, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ब्लीडिंग होना या थोड़ा सा स्पॉटिंग होना लक्षण होता है कि प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या होने वाला है। तो उसके लिए पहले से अलर्ट हो जाएं और दवाइयाँ शुरू हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुँचें। अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लीडिंग या कुछ स्पॉटिंग, जैसे दाग लगना कहते हैं ब्लीडिंग का, वैसा हो तो आपको तुरंत जाना चाहिए। अगर उसके अलावा अचानक आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो खास करके नीचे के पेट में, अब लोअर एब्डोमेन, तो फिर भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि कोई अबनॉर्मलिटी अगर है तो उनके ध्यान में आ सके। उसके अलावा अगर सपोज़ आपको कुछ प्रेगनेंसी है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है या हाई फीवर है या लूज़ मोशंस है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि अप्रोप्रिएट दवाई और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में आप इन अबनॉर्मल लक्षणों का ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही पे, चौथा, पाँचवा, छठा महीना। ये 4th, 5th और 6th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो तिमाही है, ये एक काफ़ी प्लेजेंट सा टाइम रहता है। प्रेगनेंसी के जो तकलीफ़ें शुरू के 3 महीने में होने लगती हैं, वो धीरे धीरे 3.5 महीने होने तक थोड़ी सी कम होने लगती हैं। आपको वॉमिटिंग कम हो जाती है, आपको थकान नहीं महसूस होती, आप टायर्ड फील नहीं करते, क्योंकि आप बेहतर महसूस करने लगते हैं आप, और आपके शरीर को में भी ऐसा माना जा सकता है। आपको लेमन की भाषा में समझा सकती हूँ कि आपके शरीर को उन सब हार्मोन्स की जो प्रेगनेंसी के बढ़ रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत आदत होने लगती है। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में पहले तिमाही में नहीं चलती, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं, उसमें नहीं चलती शुरू के 3 महीनों में, वो अब इसके बाद में उसका रेस्ट्रिक्शन कम हो जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सेफ़ हैं देने, ऑल्दो ना लें तो बेहतर है, पर फिर भी सेफ़ हैं। अब इसके बारे में अपने को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो है आपका 5वें महीने की सोनोग्राफ़ी। 5वें महीने में एक सोनोग्राफ़ी की जाती है, जिसे एनॉमली स्कैन भी कहा जाता है, जिसमें कि पूरे डिटेल में बच्चे को सोनोग्राफ़ी में देख के पता लगाया जाता है कि बनावट में कोई ख़राबी तो नहीं आई है, कोई अबनॉर्मलिटी बच्चे में तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो उस जानकारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ख़ास करके मैं 5वां या 5 महीने पूरे होने पे इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर अबनॉर्मल बच्चा है, अगर कोई मेजर ऐसी अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से बच्चे का आगे लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगा, मतलब बच्चा जीने के काबिल ही नहीं रहेगा, अगर ऐसा है तो ऐसे समय में बच्चे को अबॉर्शन किया जा सकता है, बच्चे को गिरवाया जा सकता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। क्योंकि उस समय में शुरू के 5 महीने नियम के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पहले था 20 वीक से पहले, अब नया लॉ में चेंज होने के बाद उसकी मियाद बढ़ गई है। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि 5वें महीने में अगर आप सोनोग्राफ़ी करा लेंगे, तो आप जितना प्रेगनेंसी बढ़ती है तो अबॉर्शन करवाने में भी मदर को तकलीफ़ होती है, या मदर बहुत ज़्यादा अटैच होते लगती है अपनी प्रेगनेंसी से। इसलिए बेहतर होगा कि आप 5वां महीना आधा हो जाने के बाद, या 3 हफ्ते हो जाएं 5वें महीने के, उसके बाद आप एक सोनोग्राफ़ी करा लें और देख लें कि सब व्यवस्थित है कि नहीं। और अगर
कुछ बहुत मेजर डिफेक्ट है तो वही आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी चाहिए या ये अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से सलाह दे सकेंगे। तो इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरे तिमाही में 5वें महीने की सोनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसे ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस वो मिस हो गया और आपको 7 महीने बाद पता चला कि आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट है जो कि करेक्ट होने लायक नहीं है, तो आपको वो प्रेगनेंसी अंत तक ले जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में जनरलाइज कंप्लेंट आपकी सारी उसमें कम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवलिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सेफ़ है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि 3 महीने होने तक जो सामने की हड्डी रहती है अपने पेट के नीचे, सबसे नीचे वाले हिस्से की तरफ, उसके नीचे बच्चेदानी रहती है। जैसे जैसे यूट्रस उसके नीचे रहता है, जैसे जैसे आप 4 महीने 5 महीने ये स्टेज आएगी तो आपकी बच्चेदानी बढ़ के ऊपर पेट के हिस्से में आती है और उसका वज़न बढ़ता जाता है। तो आप प्रेफरेबली आपको 5वां महीना लग जाए, उसके बाद आप जहाँ तक हो सके एक आदत बनाएं कि बाईं करवट सोएं, क्योंकि बाईं करवट सोने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो नसों पे दबाव पड़ता है सीधे लेटने से बच्चेदानी के वज़न से, तो उस दबाव से कभी कभी रक्त प्रवाह में तकलीफ़ हो सकती है, या उसके दबाव से रीढ़ की हड्डी के आसपास की नसें दब सकती हैं और वो नसें दबने से कभी आपको पैर में सूजन आ सकती है या पैर में दर्द हो सकता है, या फिर आपको अचानक बहुत स्वेलिंग, बहुत सूजन आ गई या दर्द हुआ। और तीसरी बात, बच्चे को रक्त प्रवाह भी अच्छा होता है अगर आप बाएं तरफ करवट करके सोएं, क्योंकि जब बाएं करवट सोएंगे तो बच्चेदानी सामने की तरफ ढलकती है पेट की तरफ और उसका दबाव जो है रीढ़ की हड्डी के पास की नसों का वो हट जाता है। अब उसके अलावा आपको वही चीज़ें तो ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे एक्सरे बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई दवा लें तो पूछ के लें डॉक्टर से एक्सक्यूज़ मी, और बाकी खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आपका बहुत अच्छा समय है ये प्रेगनेंसी का, तो इसे एंजॉय करना चाहिए। अब इसमें अब नॉर्मल क्या क्या हो सकता है कि अचानक ब्लीडिंग हुआ, स्पॉटिंग हुआ तो आपको जाना है, कुछ पानी जैसा डिस्चार्ज हुआ, वाटरी डिस्चार्ज हुआ तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द है, मरोड़ जैसा दर्द या कंटिन्यूस दर्द है नीचे के पेट में, तो आपको, या रुक रुक के दर्द है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। और कभी सूजन है, पैर में दर्द है, तो भी एक बार डॉक्टर को ज़रूर मिले जाके। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे बच्चेदानी ऊपर बढ़ती है 6 महीने 7 महीने 6 महीने पूरे होने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपनी हड्डियां सारी हार्मोन्स की वजह से लूज़ होती हैं। प्रेगनेंसी के लिए, आगे डिलीवरी के लिए तैयारी होनी चाहिए, इसलिए उन हार्मोन्स का उस पर इफ़ेक्ट रहता है हड्डियों पे, तो हड्डियाँ, लिगामेंट्स थोड़े लूज़ होते हैं, उन सब की वजह से भी कभी कभी बैकएक हो सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, अगर असर नहीं हो, तो आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें। बाकी इस पीरियड को एंजॉय करें, और अगर कोई परेशानी हो तो अपनी डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, जो भी परेशानी है, ये ब्लीडिंग या पानी जाना या सूजन बहुत आना या बहुत दर्द होना, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरा ये टॉक पसंद आया होगा, आप शेयर ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।